हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। जी हाँ, आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। चलिए बताइए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, यह सिद्धांत लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि रूस से। सही आंसर है ऑप्शन डी। और किस देश के संविधान से क्या लिया गया है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। हम स्टार्ट करें तो आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज। वस्तुतः कर्तव्य अधिकारों के पूरक है। क्या? वस्तुतः कर्तव्य अधिकारों के पूरक है। सामान्यतः साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों पर जोर देने की परंपरा है। क्या? साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों पर जोर देने की परंपरा है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का अंत स्थापित किया गया और अनुच्छेद 51 का अंत स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ से दोस्तों 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का अंत स्थापित किया गया और अनुच्छेद 51 का अंत स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आंसर कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो हाल ही में हमने समिति का जिक्र किया, नाम है स्वर्ण सिंह समिति। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। यही समिति की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? तो मैंने बात में आपको बता दिया 1976 में। कब? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। और बाद में 4 ऑप्शन है, कौन से संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? क्या? यह 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? दोस्तों 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने? 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? हाल ही में मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। सही आंसर है ऑप्शन डी। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 4 क में। क्या? संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? जो पिछला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को इसी तरह भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 51A में। क्या? 51 क में।
सही आंसर है ऑप्शन ए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो कहां पर है सही ऑप्शन? ऑप्शन ए। 42वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी इनसे रिलेटेड 7 या 8 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे, जो सभी मैंने आपके सामने पेश किए। और आपको यह वीडियो वाकई में अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद है। आगे बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह अपेक्षित है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। क्या माता पिता या संरक्षक स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे? यह 11वां मूलभूत कर्तव्य दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने? 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, और बाद में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते, तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए दंड देने की व्यवस्था नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी है। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और मूल कर्तव्यों की सूची की बात करें, वर्तमान में संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, आगे मैं आपको 11 कर्तव्य बताने वाला हूं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो। वर्तमान में संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कर्तव्य होगा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। दोस्तों 2 बार पढ़ेंगे, ओके, मेरे साथ साथ बोलिए। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य होगा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा कर्तव्य होगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा कर्तव्य होगा देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। क्या? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। एक बार फिर से पढ़ ले। पांचवा हमारा मूल कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो।
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, यह हमारा छठा कर्तव्य होगा। सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। छठा और सातवां हमारा मूल कर्तव्य है वो एक बार फिर से देख ले कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। चलिए, हमने 7 कर्तव्यों की बात की, आगे हम 11 तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन यह बीच में जो क्वेश्चन है वो इनसे रिलेटेड है जो मैंने आपको अभी तक मूल कर्तव्य के बारे में बताया। ओके, आंसर दीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? दोस्तों, एक तरफ मूल कर्तव्य की बात की गई है तो यह मूल कर्तव्य का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है वो यहां हमें पूछा गया है। एक बार फिर से पढ़ ले कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 48A में संदर्भित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 8वां कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां कर्तव्य होगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। एक बार फिर से देख ले कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। चलिए, जो बात मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यहां अभी तक मैंने जो भी मूल कर्तव्यों की बात की उनको ध्यान में रखते हुए चारों ऑप्शन के बारे में सोचते हैं कि राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, जी हां, यह बात आई थी। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, यह बात भी आई थी। और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, तो यह बात भी आई थी। तो सही आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। क्या? उपर्युक्त सभी के बारे में दोस्तों हमने मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जो बताया यह बात आ गई है। ओके, 10वां कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। क्या? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां कर्तव्य कि जो माता पिता या संरक्षक हो वे 6 से 14 वर्ष की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों, यह 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बार फिर से देख लें कि जो माता पिता या संरक्षक हो वे 6 से 14 वर्ष की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे। चलिए, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? यानी कि जो 11 कर्तव्य मैंने आपको बताए, एक ऐसा ऑप्शन है जो कर्तव्य में शामिल नहीं है। चारों को पढ़ते हैं। देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, यह दोस्तों बात आई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा की बात भी आई थी, यह भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, यह बात भी सही है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, दोस्तों यह मूलभूत कर्तव्य नहीं था। क्या? सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा मूलभूत कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन
भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह दोस्तों हमारा कर्तव्य है। हिंसा का परित्याग करना यह भी हमारा कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना दोस्तों यह कर्तव्यों में कहीं भी नहीं आया था। क्या? धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे एक बार देख ले कि भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना यह भी हमारा मूलभूत कर्तव्य है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। यहां वीडियो को खत्म करते हैं। वाकई में यह छोटा लेकिन अच्छा वीडियो आपको मजा आया? ओके, लाइक करो और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।